नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे लैलतुल क़द्र के बारे में। लैलतुल क़द्र बड़ी ही फजीलतों और अज़मतों वाली रात है। कुरान कहता है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। एक हदीस मुबारका में भी इसकी कदर व कीमत के मुतालिक एक इशारा मिलता है। एक रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए फरमाया कि अल्लाह के 4 बंदे ऐसे महबूब हैं, इतने इबादत गुजार हैं कि उन्होंने 80 साल तक इस तरह इबादत की है कि उन्होंने आंख भी नहीं झपकी। यानी इतना उनका इबादत के अंदर शगफ था, इतना फोकस था, इतना वो मशगूल रहे कि आंख झपकने के बराबर भी वो अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं हुए। तो सहाबा इकराम वो बड़े हैरान हुए, मुताज्जब हुए, और उनके अंदर एक तमन्ना पैदा हुई कि ये मकाम हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। हमारी तो इतनी जिंदगियां नहीं है कि हम 80-80 साल तक इबादत कर सकें और फिर इस तरह इबादत करें कि हम बिल्कुल भी आंख झपकने के बराबर भी मुद्दत भी हम इबादत से गाफिल ना हो। तो एक तमन्ना उनके दिल में पैदा हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मकाम आप लोग भी हासिल कर सकते हो। मेरी उम्मत को अल्लाह ताला ने एक ऐसी रात वो तोहफे और इनाम के तौर पे दी है कि जो कि 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर है, अफजल है। जैसे कि कुरान कहता है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो ये 1000 महीने कितने बनेंगे? ये 83 साल और 4 महीने बनते हैं। तो जिन नेक बंदों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा फरमाया था, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत हिज़कील और हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, इनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा फरमाया था कि ये अल्लाह के ऐसे नेक बंदे थे कि इन्होंने 80 साल इस तरह यकसुई के साथ इबादत की है कि एक लम्हा भी आंख झपकने के बराबर मुद्दत भी ये अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं हुए। तो फरमाया आप लोग भी अगर लैलतुल क़द्र आप लोगों को भी नसीब हो जाए तो आप भी वो जो 4 बंदे थे अल्लाह के नेक बंदे, तो उनसे ज्यादा आप इबादत का मकाम पा सकते हैं, इबादत का इनाम पा सकते हैं। अब किसी शख्स को लैलतुल क़द्र अगर अल्लाह ताला नसीब फरमा दे तो उसको कौन सी दुआ करनी चाहिए? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मुमिनीन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये मुझे लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए तो मैं क्या मांगू अल्लाह ताला से, क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारी दुआ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो हम सब मोमिनों की माँ हैं उनको दुआ सिखाई कि ए आयशा, अगर आपको लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए तो आप ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा ए परवरदिगार, इन्नका अफ़ुव्वुन, तू बहुत ज्यादा मुआफ करने वाला है, बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, इग्नोर करने वाला है। तुहिब्बुल अफ़्वा, मुआफ करने को पसंद फरमाता है, फ़अफ़ु अन्नी, लिहाजा मुझे भी मुआफ फरमा दे। तो आज अल्लाह ताला हम में से हर मुसलमान को ये लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। अगर किसी को नसीब हो जाए तो फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब मोमिनों की मां उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा को जो दुआ तरतीब फरमाई थी, ये दो दुआ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा को सिखाई थी, हमें भी उस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी।